के बाद ये 5 गुण आपके अंदर होने चाहिए। नंबर 1, मजबूत निर्णय होना चाहिए। यदि आज आप यहां पे आ गए हैं कि मुझे आरसीएम में स्टार रूबी बनना है, तो ये आपका निर्णय मजबूत होना चाहिए। यदि निर्णय मजबूत नहीं है तो आप स्टार रूबी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस देखने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यदि निर्णय खुद का नहीं हुआ, किसी दोस्त को ऑब्लाइज करने के लिए आपने ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्णय आपका है तो आप चल पाएंगे, और निर्णय दोस्त का है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जिस व्यक्ति ने मुझे आरसीएम ज्वाइन कराया वो आज आरसीएम में नहीं है। वो तो सिर्फ मुझे ज्वाइन कराने आया था, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहां पे जिनको ज्वाइन कराया वो होगा ही नहीं। यदि है तो बहुत बढ़िया बात है तो आप बहुत लक्की है, पेरेंट्स की तरह है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, तो आप बहुत लक्की है। निर्णय मजबूत नहीं रहा तो क्या होगा? जब आप इस काम को करेंगे तो चैलेंज आने शुरू होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज कहां से आएगा? अपने घर से आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी पत्नी नहीं मानती, मेरा पिताजी नहीं मानता, मेरे ससुराल वाले नहीं करने देते, मेरी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ये सर लोग बोल नहीं रहे आप। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, लेकिन एक बात मैं बताता हूं आपको, यदि निर्णय आपका खुद का है, इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ आपको स्टार रूबी बनने से रोक दे। ज्यादातर लोगों के निर्णय खुद के नहीं होते। मैंने अपनी टीम में हजारों लोगों को देखा है जिनके निर्णय कमजोर थे, आज वो आउट हो गए। कई हजार लोगों को मैंने देखा है, लाखों लाखों लोगों की टीम में मेरी, जिनके निर्णय मजबूत है, वो मजबूती से अगली लाइन में बैठे। सोच ले, आज आरटीपी में आए हैं, आज सोच के गए आर्या पार। गारंटी रखता हूं मैं इस बात की। हमने स्टार्ट किया था, बहुत चैलेंज थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने इस बिजनेस को पैसे के लिए ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मेरी सैलरी 80,000 रुपए थी उस समय। मैंने इस बिजनेस को प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि प्रोडक्ट तो उस समय बहुत कम थे। मैंने इस बिजनेस के सेमिनार में जाके एक चीज दिखाई दी थी जिसका नाम था फाइनेंशियल फ्रीडम। केवल अपनी डायरी में मैंने लिख लिया था कि जब तक स्टार रूबी नहीं बनूंगा तब तक आरसीएम में दिन रात काम करूंगा। लेकिन उसके बाद मेरा मिशन बदल गया है। जब तक टीम में 1000 स्टार रूबी नहीं बनेंगे तब तक रुकने वाला नहीं होगा। तो तैयार है? निर्णय किसका है? बीबी का? आज सोच लीजिए। दूसरा पॉइंट, स्पष्ट लक्ष्य। यदि आपने निर्णय ले लिया कि मुझे काम करना है तो स्पष्ट लक्ष्य बना लीजिए। पहले छोटे छोटे लक्ष्य ही बनेंगे, पहले कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनेगा। हमें स्टार रूबी नहीं पता था पहले।
हमें स्टार रूबी का पहले नहीं पता था, लेकिन शुरू में छोटे छोटे लक्ष्य बनेंगे। पहले लक्ष्य रॉयल्टी का, टेक्निकल का यही बनता है। पहले लक्ष्य बनाइए। मैंने क्या लक्ष्य बनाया था जानना चाहते हो? जब मैं एक मीटिंग में गया दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, मीटिंग तो बहुत अटेंड की, लेकिन एक मीटिंग में एक झटका लगा। देखिए, इंसान को जब तक झटका नहीं लगता ना, वो जगता नहीं है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक मीटिंग हुई, आरसीएम की बहुत बड़ी मीटिंग। वहां पे बहुत सारे लोग आए, फर्स्ट चेक वाले, 5000 वाले, टेक्निकल अचीवर, और फिर आए एमराल्ड अचीवर। ध्यान से सुनना, एक ऐसी महिला वहां पे आई जिसने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, सिलाई का काम करती हूं। आज से 3 साल पहले किसी व्यक्ति ने मुझे आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करा दिया, और उसने एक ही बात बताई, के लिए आती है, लेडीज के बहुत सारे कपड़े हैं, सिलाई कराने के लिए आती है, आपने उनको आरसीएम में ज्वाइन कराना है। और उस महिला ने कहा कि मैंने बहुत सारी महिलाओं को आरसीएम में ज्वाइन कराया, आरसीएम का लगातार प्रोडक्ट यूज कर रही हूं, और पिछले महीने 1 लाख रुपए का चेक है। दोस्तों, ये मेरे लिए झटका था। हम लोग ना कुछ चीजें अपने दिमाग में ले जाते नहीं है। मैंने कंपेयर किया, मैंने इंडियन नेवी में काम किया 18 साल, विदेशों में भी घूम के आया, मैंने एमबीए तक की पढ़ाई की। मारुति डॉग में सुबह 8 बजे जाता था, रात के 8 बजे 12 घंटे काम करता था, और 80,000 पे पहुंचा था। अपने आप पे शर्म आई। मेरी उम्र 47 ईयर की थी जब आरसीएम ज्वाइन किया, अब मैं 65 ईयर का हूं। मुझे शर्म आई कि एक महिला होके भी 1 लाख पे पहुंच सकती है, तो मैं क्यों नहीं। वहां झटका लगा मेरे को, और वहां से मैंने डिसीजन लिया। मैं कहना क्या चाहता हूं आपको कि वहीं पे मैंने स्पष्ट लक्ष्य बनाया कि इस बिजनेस में मैं अगले 3 साल में 1 लाख रुपए पे जाऊंगा। ये लक्ष्य बनाया मैंने। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। मैंने 6 महीने में ईगल बना, 2 साल में मैं रॉयल्टी बना, और 2.5 साल में मैं एमराल्ड बना, और मैंने जॉब को क्विट किया। मैंने 2.5 साल में आरसीएम में एमराल्ड अचीवर बन गया था, क्योंकि लक्ष्य एकदम क्लियर था। यदि आज आप यहां पे आए हैं, मिनिमम रॉयल्टी का लक्ष्य तो होना ही चाहिए। देखिए, 2024 में घमासान होगा, बता रहा हूं मैं अभी आपको। छोटा लक्ष्य तो बनाना ही नहीं, टेक्निकल बना सकते हो तो बनाइए। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, स्पीड उतनी तेज होगी। यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, किसी को कुछ बताते हो, किसी को कुछ बताते हो, बात बनने वाली। स्पष्ट लक्ष्य बना सकते हैं। स्पीड लोगों की क्यों नहीं बढ़ रही है? कई लोग मिलते हैं सर मेरे को, प्रवीण जी, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते मैं फुल टाइम कर रहा हूं। मैं उनसे पूछता हूं आपके वर्किंग आवर क्या है? हर आदमी के काम के घंटे हैं। नौकरी वाले के वर्किंग आवर होते हैं, दुकानदार के वर्किंग आवर होते हैं, टीचर के वर्किंग आवर होते हैं। कोई भी आदमी काम करता है, उसके काम के घंटे होते हैं। फुल टाइम तो कर रहे हो, वर्किंग आवर क्या है? कितने बजे उठते हो? टाइम मैनेजमेंट बताया ना, अभी बताया था ना सर ने, अजीत जी ने। एक बात बताता हूं, ये लाइन अपनी डायरी में लिख लेना। जिस प्रकार अपनी रोटी के लिए बाहर मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत 2 साल आरसीएम में करनी, आप आरसीएम में टेक्निकल अचीवर बन जाओगे। ये बात गारंटी के साथ कहता हूं।
या ज्वाइन करने के बाद सपने देखते हैं, कौन करेगा? स्पष्ट लक्ष्य है? बोल नहीं रहे?